खत्म कैसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, नहीं करेंगे तो हम सीजेपी की तरह अश्लील आंदोलन करेंगे, अराजक करेंगे, हिंसक आंदोलन करेंगे। इसीलिए सवर्ण सांसदों विधायकों की शव यात्रा मैंने कल निकाल दी। तो पुलिस ने, प्रशासन ने दाह संस्कार नहीं करने दिया, नहीं कर दिया होता। ये तो एक डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, हम अपनी सिर्फ मांग कर रहे हैं। तो आपको इतना दर्द क्यों होने लगता है? क्यों जनरल कैटेगरी को आप अछूता रखना चाहते हैं हमारे सारे राइट से? बीजेपी, जिसका फुल फॉर्म मैं मानता हूँ भीम जिन्ना पेरियार, उसने शादी तो सवर्णों से की, जब बात सुहागरात की आई तो चले गए दलित के साथ सोने। वोट लिया हमसे, पर इनको एक बात का आश्वासन दे दूं, 2014 में अगर इनकी सरकार ला सकते थे, 29 में गिरा भी सकते हैं। कोई इस गुमान में ना रहे। अधिकार नहीं खैरात है, और जो ले रहा है वो योग्यवान व्यक्ति के अधिकार को खा रहा है। लूट है, वो अतिक्रमण है। देखिए, हम लोग सवर्ण समाज के लोग हैं, हम लोग इन राजनीतिक दलों की बातें ही नहीं करते हैं। इनकी इतनी हैसियत नहीं हमारे मंच पे खड़े हो जाए। अरे हम लोग उस वंशावली के लोग हैं जिसने 7वीं शताब्दी में बप्पा रावल के समय से और 1656 और 1696 तक लड़ाई लड़ी है। हम 1000 वर्ष तक लड़ाई लड़ने की कैपेसिटी वाले लोग हैं, और किसी का जीवन काल 100 साल से ज्यादा नहीं होता है। आप सोचिए, जिस सीजेपी के प्रोटेस्ट में पूरा विपक्ष इकट्ठा था, तब उतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आज जंतर मंतर पे देख लीजिए, कोई राजनीतिक दल हमारे साथ नहीं। उस वक्त इस समय प्रोटेस्ट की हालत देखिए। आरक्षण के खिलाफ दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक प्रोटेस्ट जारी है। हमारे साथ सवर्ण मोर्चा के कई सदस्य हैं और सवर्ण मोर्चा के मुखिया हैं, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो प्रोटेस्ट हुआ लखनऊ में, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हम उनसे पूछेंगे कि क्या जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए कितना आसान है इस लड़ाई को, क्योंकि आज जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रक्रिया आई है उस पर बात की जाएगी। संदीप जी हैं, और संदीप जी, आपने एक प्रोटेस्ट किया आरक्षण के खिलाफ लखनऊ में। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में मंत्री हैं, उनका बयान है, उसको कैसे देखते हैं? कौन मंत्री का बयान? अरे कई सारे मंत्रियों ने कहा कि आरक्षण खत्म ही नहीं हो सकता है। देखिए, हम लोग सवर्ण समाज के लोग हैं, हम लोग इन राजनीतिक दलों की बातें ही नहीं करते हैं। इनकी इतनी हैसियत नहीं हमारे मंच पे खड़े हो जाए। मैं बता रहा हूँ, हैसियत नहीं है। हम लोग कोई काकरोच जनता पार्टी के लोग थोड़ो ना है कि मंच पे किसी को जगह दे देंगे। हम अपने मंच पे जगह देंगे नहीं, और इनकी हैसियत नहीं है कि आ जाए। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ना स्वयं जानते हैं। हमको ये ब्रजेश पाठक और इस टाइप के नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो लगता है आपको जो आप लड़ाई की बात कर रहे हैं वो आसान है आपके लिए, या जिस पे आप जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो ट्रैक सही है? अरे हम लोग उस वंशावली के लोग हैं जिसने 7वीं शताब्दी में बप्पा रावल के समय से और 1656 और 1696 तक लड़ाई लड़ी है। हम 1000 वर्ष तक लड़ाई लड़ने की कैपेसिटी वाले लोग हैं, और किसी का जीवन काल 100 साल से ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है कि हम मनवा नहीं पाएंगे? आज नहीं कल। आप सोचिए, जिस सीजेपी के प्रोटेस्ट में पूरा विपक्ष इकट्ठा था, तब उतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आज जंतर मंतर पे देख लीजिए, कोई राजनीतिक दल हमारे साथ नहीं। उस वक्त इस समय प्रोटेस्ट की हालत देखिए। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हम लोग अपनी ताकत के लोग हैं, हम लोग अपनी क्षमता पे विश्वास करते हैं। नेताओं को चुन के भेज दिया गया था सदन में, वो हमारी गलती थी, उसको मैंने सदैव स्वीकार किया है। इसीलिए सवर्ण सांसदों विधायकों की शव यात्रा मैंने कल निकाल दी। तो पुलिस ने, प्रशासन ने दाह संस्कार नहीं करने दिया, नहीं कर दिया होता। आपने कभी मुझे देखा है किसी सांसद विधायक मंत्री के यहाँ? नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी हैसियत नहीं है। राष्ट्रवाद की विचारधारा पे कोई बात नहीं करता है। भाजपा हिंदुत्व की बात करती थी, पैसा चोरी कर लिया। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती थी, अचानक अब की 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के दिन से उनका भी कलर नीला हो गया। अखिलेश जी नीला गमछा लगे, तो वो समाजवाद प्लस बहुजन मिक्स हो गया। बसपा बहुजनों की बात करती थी, अब वो आज वो भी आरक्षण के मुद्दे पे। तो इनकी हैसियत नहीं किसी की बात करने की, कोई ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि हम लोगों को अपने किसी आंदोलन में किसी खुरपेश क्या कैसे आरक्षण खत्म कर पाएंगे ना, जो आरक्षण खत्म करने की बात की? अरे अभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तो दाह संस्कार प्रतीकात्मक किया है ना। लड़ना जानते हैं ना, तो दौड़ाना जानते हैं। आपको मालूम है यूजीसी के मुद्दे पे मैं डिप्टी सीएम के घर में घुस गया था। आपको मालूम है मैंने अपने विधायक का माइक छीन लिया था, वो भाग गए थे। अभी देखते जाइए। प्रयास आपने किया, लेकिन यूजीसी पे बहुत कुछ प्रतिक्रिया आपके पक्ष में नहीं आई है, और आज भी वही स्थिति जिस ट्रैक पे आप हैं उसके। भाई 29 जनवरी को स्टे हो गया था, कल सुप्रीम कोर्ट ने हड़का दिया है ना। इनकी हैसियत नहीं हो पाई 8 महीने में जमा करने की, लेकिन रोक तो लिया हमने ना, भले सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रोका। लियावें अध्यादेश, ये मैं मना नहीं कर रहा, लियावें तो
जैसे पूरे देश में आग लगी हुई है रजनीश जी, अब ये गांव गांव, जिले जिले, शहर शहर, नगर नगर, कस्बे कस्बे पहुंच रही है। संभालना मुश्किल हो जाएगा नहीं, तो सरकार को। क्यों चाहते हैं आरक्षण खत्म हो भाई? वो ओबीसी को, एससी खत्म को करने की बात कहाँ की है? हम तो रिफॉर्म की बात करते हैं, हम रिफॉर्म की बात करते हैं, कभी खत्म करने की बात नहीं करते हैं। क्या किसी गाँव में अच्छा क्या चाहते हैं आप? बताइए क्या चाहते हैं आप? अरे बहुत सी ऐसी जातियां, 600 जातियां थी जब आजाद हुआ भारत, 1200 जातियां बना दी गई रिजर्व कैटेगरी में। सबके यहाँ तक पहुंच गया है आरक्षण। बैकवर्ड का आरक्षण कुछ ही लोग खा रहे हैं, SC ST का आरक्षण। अच्छा, संवैधानिक अधिकार बताते हो, चिराग पासवान बोल रहा था संवैधानिक अधिकार है, अखिलेश जी बोल रहे थे। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी की उसमें रक्षा है, संविधान और संवैधानिक अधिकार आरक्षण की सब। 10 वर्षों के समीक्षा की वजह से SC ST को दिया गया था। संवैधानिक अधिकार बैकवर्ड को तो नहीं दिया था। आप मंडल कमीशन ला के लागू कर दिया। आप किस मुंह से कहते हैं संवैधानिक अधिकार है? जबरदस्ती का वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से दिया गया अधिकार है। खत्म कैसे नहीं करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे, वैसे करेंगे। नहीं करेंगे तो हम CJP की तरह अश्लील आंदोलन करेंगे, अराजक करेंगे, हिंसा का आंदोलन करेंगे। अभी तो हमारे आंदोलन में कोई अश्लील बातें नहीं हुई हैं। समर समाज देखिए पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, कहीं अश्लील, धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी कोई नारा आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग है, इसलिए देश के लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम लोग उस वंशावली के लोग हैं जिसने धर्म दिया, शास्त्र दिया, सब दिया। कहते हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी भागीदारी। अरे जो हमारे बलिदान, जो हमारे यहाँ 16 वर्षों में सर कट गए, उसका भी कुछ दोगे? उसका भी कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना कह चाहिए? रहे मिल तो रहा है। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? हम तो चुनौती बार बार देते हैं, आपसे फिर चुनौती दे रहे हैं। जिसके दम हो, जिस नेता के 1 to 1 आरक्षण से लेके UGC से लेके SC ST पे मुझसे बात करें, 1 to 1 बात करें। ये चैनलों की डिबेट आधे घंटे में होती है, उसमें खच्चर पच्चर होने लगता है, ये नहीं। 1 to 1 हमसे बात कर ले, किसी की भी हैसियत। तो सवर्ण मोर्चा मतलब लड़ाई लड़ेगा आगे अभी? भाई मैंने 5000 वर्षों में हम लोगों ने पानी नहीं पीने दिया। धरती पे सबसे ज्यादा लंबे समय तक बगैर पानी पिए जिंदा रहने वाला जानवर ऊंट है। उसकी भी कैपेसिटी सुनते हैं 2-3 महीने होती है। मैं तो जीवित रहने के प्रमाण चाहता हूँ। यदि आपने नहीं पिया तो जीवित आप हैं, इसके प्रमाण क्या है? कौन से साइंटिफिक रीजन है इसके? ऊंट भी 2-3 महीने में पीता है, क्योंकि रेगिस्तान का जानवर। तो मेरा लड़ाई मैंने लिखा है, रक्त की आखिरी बूंद और आखिरी सांस तक। जो हमारी वंशावली थी, उस वंशावली के हिसाब से हम लोग कार्य करें। जिनको मिल रहा है वो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के कि ये हमको किसी ने भीख में नहीं दिया, हमारा अधिकार है, ये हमको मिला हुआ जो 10 वर्षों के लिए दिया गया था। 10 वर्षों के बाद वो भीख हो गया। लोग। संदीप जी, जो आरक्षण को लेकर के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यही लोग भारतीय जनता पार्टी को लाए, यही लोग बदनाम है भारतीय जनता पार्टी को मैं लेकर के। लाया हूँ, मैं लाया हूँ, वही उसी में- मैं लाया हूँ। आप है ना उसी में? मैंने झंडा उठाया, मैंने डंडा ऐसा उठाया। क्या हुआ जो आज- नहीं, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा के समय से मैं जुड़ा हुआ था। मैं नरेंद्र मोदी की भाजपा से नहीं जुड़ा हुआ था। मैं तानाशाही से नहीं जुड़ा हुआ था। मैं इन 2 ठगों, इन 2 गुजरातियों से नहीं जुड़ा था। स्मृति ईरानी जी सदन में कहती हैं भारत एक जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपके राष्ट्रपुरुष का लीवर जो है भ्रष्टाचार से सड़ गया है, उसका हाथ जो है आरक्षण ने काट लिया है, उसके पैर जो हैं वो जातिवाद से बंध गए हैं। आपका राष्ट्रपुरुष जो है वो मरणासन हो चुका है। तो राष्ट्रपुरुष सब रहा नहीं। बहुत से मुद्दे हैं इस देश में। व्यवस्था को समान कर देना चाहिए, आरक्षण पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। सवर्ण मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा। अरे बताया तो, रक्त की आखिरी बूंद और आखिरी सांस तक जारी रहेगा भाई। और कुछ युवा साथी हैं संदीप जी के, आज तमाम सारे मंत्री, तमाम सारे पॉलिटिकल लोग ये कह रहे थे कि आरक्षण भीख नहीं है, ये अधिकार है, उनको मिला हुआ है और ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। अधिकार नहीं खैरात है, और जो ले रहा है वो योग्यवान व्यक्ति के अधिकार को खा रहा है। लूट है, वो अतिक्रमण है। मैं 2019 तक हिंदू था, उसके बाद मैं ठाकुर बन गया। अब मुझे लगता है आने वाले समय में मैं आतंकवादी बन जाऊंगा, और ये भाजपा की सरकार की देन है। ऐसा क्या क्या भाई? वो तो विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, सारी चीजें तो हो नहीं, फिर ऐसा क्या हो गया आपको? जो कितना रोजगार मिल गया? कहाँ रोजगार मिल गया? कौन सा विकास कर दिया? मैं 2019 तक तो मुझे नहीं पता था कि यार मेरी जाति इतनी इंपॉर्टेंट है। मैं तो अपने आप को हिंदू सनातनी समझता था। इनके आने के बाद से इतने सारे फ्रिंज ग्रुप खड़े हो गए, इतने सारे जातीय संगठन खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? मुझे नहीं मालूम था सवर्ण, ओबीसी ये क्या होता है। मैं तो हिंदू समझता था, लेकिन इनके आने के बाद हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा, फलाना मोर्चा, ठिकाना मोर्चा करना शुरू किया, अल्पसंख्यक समुदाय का मोर्चा।
नहीं, ये तो यूजीसी के आने के बाद, मतलब यूजीसी का मामला तब भी मैं भी समझा, उससे पहले मैं भी नहीं समझ पाता था। यूजीसी गाइडलाइन तो बेसिकली यही थी कि इनको जो एजेंडा अम्बेडकराइट उठाते थे महाराष्ट्र से 85 बनाम 15 का, वो यहाँ पे लाना चाहते थे। आज के समय में सवर्ण समाज को इस देश के अंदर एक कह सकते हैं एक सोशल एनिमी बना के रख दिया गया है, सबका दुश्मन बना दिया। दुश्मनी क्या है, उसका कारण कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। एक लिटरेचर उठा के डाल दी जाती है, उस लिटरेचर के सहारे कि 5000 साल से प्यासे थे। भाई 5000 साल प्यासा कौन इंसान रह सकता है, कौन सा समुदाय रह सकता है? कहते थे हमें छूते नहीं थे, हमें पानी के सोर्सेज पे दूर रखते थे, कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। अरे भाई गांव में कोई अपने कुआं लगाता था तो उन लोग को बिल्कुल नहीं छूने दिया जाता था जो कि मैला ढोते थे, जो कि मुर्दे काम करते थे। ये विश्व की हर सभ्यता के अंदर रहा, ये कोई भारत के अंदर स्पेशल नहीं था, हर सभ्यता के अंदर ये रहा। लेकिन उस चीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि ये सिर्फ और सिर्फ सवर्ण करते थे। छुआछूत क्या SC ST के अंदर नहीं होता है? क्या एक चमार की गिलास में पानी एक पासी पी लेगा? नहीं पिएगा, नहीं पिएगा। एक OBC पी लेगा? नहीं पिएगा। जातिवाद सबसे ज़्यादा तो वो 90% के अंदर है, 85% जो है कहते हैं अपने आप को, उनके अंदर है। एक चंद्रशेखर रावण नाम का बहुत घटिया नेता है, गलती से एक्सीडेंटल सांसद है, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि चमार मिष्ठान भंडार होगा तो उस मिष्ठान भंडार से आप खरीदेंगे मिठाई कि नहीं खरीदेंगे। मैंने उससे कहना चाहता था कि अगर एक चमार चमड़ा उद्योग होगा, एक चमार की ब्रांड होगी जिसके जूते, बेल्ट, जैकेट मिल रहे होंगे लेदर के, मैं जाके खरीदूंगा। महाराष्ट्र में एक है, वो बेचते भी हैं। लेकिन अगर मिष्ठान भंडार की बात है तो उनसे पूछिए कि स्वयं की जाति के लोग खरीदेंगे उनकी, वो स्वयं जाके खरीदेंगे। जाति का टाइटल आप खत्म करने की बात करते हैं, ये जाति का टाइटल खत्म करने का कॉन्सेप्ट आता है अंबेडकर से। अंबेडकर ने किताब लिखी एनाइलेशन ऑफ कास्ट, लेकिन अंबेडकर अपनी जीवनी में यह भी लिखते हैं कि मुझे महार जाति से होने से बड़ा गर्व है, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं महार जाति में जन्म लिया। अंबेडकर महार जाति के थे, महाराष्ट्र में महार जाति वॉरियर कैटेगरी में आती है। तो अब आप ये बताइए कि इस कंसेप्ट को देने वाले आदमी की आइडियोलॉजी ही खुद दोहरे स्तर की है, तो वो देश के अंदर क्या कर लेगा। और रही बात, लोग कहते हैं जाति का टाइटल हटाए, बिहार के अंदर लोग जाति का टाइटल हटा रखे, नहीं लगाते हैं, वहां पे जातिवाद खत्म हो गया। तमिलनाडु इज वन ऑफ द हाईएस्ट कास्ट स्टेट। तमिलनाडु के अंदर पेरियार ने आत्म सम्मान जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट योजना चलाई थी, उन्होंने मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट के बाद में लोगों ने सरनेम लगाना बंद कर दिया। लेकिन क्या वहां पे कास्ट को लेके वॉर नहीं होती, कास्ट को लेके लड़ते नहीं है? 10% ब्राह्मणों के खिलाफ लग गए थे, आज 90% के अंदर खुल के कास्टिज्म हो रहा है। और तमिलनाडु सबसे ज्यादा हाईएस्ट केसेस आते हैं उसके अंदर, उसके स्टेट के अंदर। तो आप जाति टाइटल हटा के उखाड़ क्या लेंगे जब वो चीज़ खत्म नहीं होनी है? वो चीज़ यहाँ से खत्म करनी है, और उसके लिए आप कितना भी आरक्षण बढ़ा ले, कितना भी प्रेशर डाले, नहीं होगी। हाँ, आप क्या चाह रही हैं आरक्षण को लेकर के? पहली बात तो हम रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं अभी तक, और रिफॉर्म की जब बात आती है तो रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। और सुधार की बात मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ अपर क्लास को या जनरल कैटेगरी को कुछ दे के जाएगा। रिफॉर्म जब आएगा ना, तो जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आरक्षण का, उस पर भी बात आएगी। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको रिजर्व कैटेगरी में आने के बाद भी राइट नहीं मिल रहा रिजर्वेशन का, क्योंकि कई मतलब पॉलिटिकल एजेंडाज या वोट पोलराइजेशन की वजह से कुछ ही जातियों को उसका लाभ ज़्यादा मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कल परसों अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आता है, वो बोलते हैं कि रिफॉर्म के नाम पे PDA का आरक्षण का राइट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि रिफॉर्म की बात सुनते ही, रिफॉर्म सुधार तो इस देश का नियम, डेमोक्रेसी का नियम रहा है। हमने CRPC, IPC, BNS ले आए क्योंकि हम ये मानते थे कि IPC और CRPC एक इंग्लिश लॉज थे, ड्रैकोनियन लॉज थे, उसमें बदलाव की आवश्यकता थी। बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनको रिजर्व कैटेगरी में आने के बाद भी राइट नहीं मिल रहा रिजर्वेशन का, क्योंकि कई मतलब पॉलिटिकल एजेंडाज या वोट पोलराइजेशन की वजह से कुछ ही जातियों को उसका लाभ ज़्यादा मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो कल परसों अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आता है, वो बोलते हैं कि रिफॉर्म के नाम पे PDA का आरक्षण का राइट छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि रिफॉर्म की बात सुनते ही, रिफॉर्म सुधार तो इस देश का नियम, डेमोक्रेसी का नियम रहा है। हमने CRPC, IPC, BNS ले आए क्योंकि हम ये मानते थे कि IPC और CRPC एक इंग्लिश लॉज थे, ड्रैकोनियन लॉज थे, उसमें बदलाव की आवश्यकता थी। क्योंकि हम विधि के छात्र रहे हैं, कानून को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कोई भी चीज़ अगर अपनी
फुल यूटिलाइजेशन को नहीं अचीव कर पाती है, तो हमें उस पर रिफॉर्म के बारे में सोचना चाहिए। ये तो एक डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, हम अपनी सिर्फ मांग कर रहे हैं। तो आपको इतना दर्द क्यों होने लगता है? क्यों जनरल कैटेगरी को आप अछूता रखना चाहते हैं? हमारे सारे राइट्स बोलते हैं कि आप तो 80% नहीं है, आप तो 50% नहीं है, तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, तो क्या हम इस सरकार में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है? मतलब क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी के बेसिस पर रिजर्वेशन मिलेगा? कहना है कि मिल रहा है ना, आपको तो अधिकार मिल रहा है ना, जो है वो आपको मिल रहा है। EWS कह दिया गया कि भाई उसमें 10% दे दिया गया, उसमें भी आपको EWS में सारे क्लासेस इन्वॉल्व नहीं है। EWS, क्या आप ये मानते हैं कि EWS कैटेगरी उसमें कहना है कि बाकी लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है वो नहीं, EWS जैसे तो सिर्फ झुंझुने और हैं। दूसरी बात ये है कि अभी जो विरोध करने की जो बात आ रही है, जैसे कहा जा रहा है कि तमाम सारी जातियां जिनको लाभ नहीं मिला, लेकिन वो जातियां सड़क पे नहीं है, अगर वो भी हो जाए तो प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अभी ये मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है, 1857 में स्टार्ट हुआ था, लाया जाएगा उनको भी लाया जाएगा। 1857 में इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे के द्वारा, फिर 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी। तो कोई भी रेवोल्यूशन, कोई भी जब बात आती है तो धीरे धीरे लोग उससे जुड़ते हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है। पहली बात UGC की आप बात कर लीजिए। आप एक तरफ कह रहे हो कि रिजर्वेशन ऑलरेडी आप प्रोवाइड कर रहे थे, आप UCC कह के सरकार लाए थे और आप UGC ले आए। आप UCC कह के इसलिए लाए थे कि हम मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको इक्वल ट्रीट करना चाहते हैं, लॉज इक्वल रखना चाहते हैं। एक तरफ आप इक्वलिटी की बात करते हो, दूसरी तरफ आप UGC जैसा एक्ट लाके हमारे ही समाज को डिवाइड करना चाहते हो, बच्चों को डिवाइड कर देना चाहते हो, यूनिवर्सिटी बेसिस पे उनको डिवाइड कर दे। तो ये किस तरीके की राजनीति है? आप तो एक समाज को खुश करना, और ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि बाकी जातियां इस बात को अभी तक समझ नहीं पा रही हैं कि राजनीतिक पार्टियां उनको कोई बेनिफिट नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वीक बनाती जा रही हैं। क्योंकि जो ऊपर बैठा तबका है, जिसके बच्चे फॉरेन जाके पढ़ सकते हैं, और एक जनरल कैटेगरी का आदमी जो भीख मांग रहा है, जो जिसकी 10,000 भी सैलरी नहीं है महीने की, उसको क्यों नहीं आरक्षण का हक है? और हम तो कह रहे हैं मेरिट के बेस पे ले आइए, आप मेरिट के बेस पे कर दीजिए ना, और EWS कर दीजिए। लड़ाई आर पार की होगी, बिल्कुल होगी, और सरकार को सुनना पड़ेगा। कितना सरल मानते हैं आपकी जो आरक्षण में रिफॉर्म हो जाएगा आसानी से? देखिए, अब लड़ाई तो शुरू हो गई है, और मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। आपने बात रिफॉर्म की करी। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मूवमेंट किया दिल्ली में, ठीक है। शुरुआत हुई शांति से, बाद में अभद्रता फैली, अश्लीलता फैली। सरकार मजबूर कब जा करके हुई, जब उन्हें लगा कि अभद्रता तो अब बहुत चरम पे जा रही है, तो एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया उन्होंने। 3:30 बजे रात में आते हैं, फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं और जेंजियों की तरीके से ही बात करते हैं। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्या इस आंदोलन में हम भी अश्लीलता फैलाना शुरू कर दें? तब ये हमारी बात सुनेंगे। बीजेपी, जिसका फुल फॉर्म मैं मानता हूँ भीम जिन्ना पेरियार, उसने शादी तो सवर्णों से की, जब बात सुहागरात की आई तो चले गए दलित के साथ सोने। वोट लिया हमसे, पर इनको एक बात का आश्वासन दे दूं, 2014 में अगर इनकी सरकार ला सकते थे, 29 में गिरा भी सकते हैं। कोई इस गुमान में ना रहे, और ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। और ये हम लोग सोचते भी नहीं है कि क्या परिणाम निकलेगा। परिणाम की कोई बात ही नहीं है। जीवन है, ये शरीर है, जब तक चलेगा तब तक ये लड़ाई चलेगी। चलेगी लड़ाई, अब लड़ाई चलेगी। लड़ाई रोकने का अब कोई मतलब नहीं है। अब तीर कमान से निकल चुका है, अब फर्क नहीं पड़ता है तीर कहाँ जाके टकराएगा। धन्यवाद। तो ये तमाम सारे पदाधिकारी थे, श्रवण मोर्चा के थे, जो आरक्षण के रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आरक्षण में तमाम सारे सुधार की बात कर रहे हैं। वो लोग थे, इनका कहना है कि ये लड़ाई आर पार की होगी, और जब तक सुधार नहीं होगा, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उनको वो लाभ मिलना चाहिए। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।